मैं और मेरा बाबा, बाबा और मैं, उस पवित्रता के दिव्य पुंज के पवित्र किरणों में विराजमान में आत्मा बड़ी शिद्दत से, बड़े दिल से पुकारती हूँ, ऐ पवित्रता के सागर, ऐ भोलेनाथ, ऐ प्राणेश्वर पिता, ऐ योगेश्वर, ऐ ज्ञानेश्वर। आपके बच्चे आह्वान करते हैं प्रेम से, वो तपस्या भूमि आपका आह्वान कर रही है। त्याग और तपस्या की मुद्रा में बैठे हैं बच्चे, सब कुछ समर्पण करने के वास्ते, आप समान बनने के वास्ते। आपको आना जरूर है बाबा, आ जाइए। वो निरहंकारी पिता एक सेकंड में मेरे साथ नीचे की ओर आ रहे हैं, भागीरथ का आधार लिए हिस्ट्री हॉल में बेहद का बाप, बेहद का वर्षा लेकर, अल्फ और बे की पढ़ाई लेकर सुप्रीम टीचर बनकर बैठ गया सामने संगली पर। वाह रे वाह, मेरा भाग्य, भगवान सम्मुख बैठे हैं। जिसकी एक बूंद के प्यासे थे वो सागर आ गया है। मीठी मम्मा, सारे आदि रत्न, एडवांस पार्टी की आत्मा, सारे पूर्वज आत्मा, ब्राह्मण परिवार, बाबा का एक एक नूरी रत्न बच्चा बैठा है यहाँ छोटे से कमरे में, जैसे सारी दुनिया समाई हुई है। सारे के सारे गॉडली स्टूडेंट अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान में स्थित होकर मम्मा के समान छात्र पक्षी बनकर विराजमान है। आज के महावाक्यों का विस्तार वर्णन करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, धारणाओं में नंबर 1 बन बाप का नाम वाला करने के लिए शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा आपको अर्पण। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 29 जून 2024 के महावाक्य है। आज बाबा जैसे हमें वैराग्य दिला रहा है, बार बार बाबा ने कहा कि ये सब पुराना हो गया है बच्चे, और ये पुरानी दुनिया अब आपके रहने के लायक नहीं है ना। तो बाबा हमें सब कुछ नया देना चाहते हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं इस देह सहित सब कुछ भूल जाओ। जब तक देह नहीं भूलेंगे तब तक देहधारियों को भी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा है शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है ना, ये सब विनाश होना है, तो हमारी कहीं मुंह में रग नहीं जानी चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा सब कुछ भूलो, और पूरे विश्व में बाप का परिचय देना है तो कैसे दोगे। तो बाबा ने उसकी युक्ति बताई है, वो हम अभी चर्चा करेंगे, है ना। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। और हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं, तो कितनी वाहवाही है हमारी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं मन और बुद्धि को शक्तिशाली बना दो, तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। तो मन और बुद्धि को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे वो भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सभी अपना माइक संभाल कर रहे हैं, और एक भी सेकंड ना बिगाड़े, फटाफट पॉइंट्स बताएं, क्योंकि 5-10 मिनट में तो ये खत्म हो जाने चाहिए। आपकी ओर से पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आत्मा लूंगी, है ना, और फिर हम आगे की वाणी दूसरी लेंगे जो रोज रह जाती है। ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि देह सहित सब कुछ भूलो, विनाश तो होना ही है, शरीर भी खत्म होना है। मुख्य है ही दो बात, अल्प और बे। तो बे माना बादशाह, बे अल्प माना बाप और बे माना बादशाह। तो इसको याद करना है। बादशाही के लिए तो पढ़ते हैं ना, इसी को पाठशाला कहा जाता है। तो बाप कहे बच्चों, और संग तोड़ मुझे एक बाप को याद करो। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कब्रिस्तान होना है, अभी परिस्थान स्थापन हो रहा है। तो बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर मैं निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जड़ जड़ीभूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने के लिए। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा कह रहे हैं सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बनने आया है। अब हर के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुरु गुण वाला बनना है। और सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो बाबा ने कहा है कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद नहीं करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं हे भगवान, हे लिबरेटर। तो ओ गॉड, क्योंकि वह दिल से ही सभी आत्माओं का फादर जग का ही सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं। कोई को पता नहीं अब बाप आए हैं। कहते हैं बच्चों और संग तोड़ मुझ एक बाप को याद करो। ओम शांति। शांति। दादा बाबा कहता है अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होता है। साची वो सब कुछ देखते हुए नई दुनिया में लगाना है। अब बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर लौटे। भगवान बाबा ने कहा है अभी सभी को जीवदान देना है। मनुष्य के देवता बनाने की सेवा करनी है। अब बेहद को बात से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। देवी बुद्ध धारण करनी है और करानी है। भगवान शुक्र ने कहा है इस समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला बाबा। तुम सदा वाह वाह के गीत गाते रहो। ओम शांति। रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ समझाते हैं। तुमको पता नहीं था कि वाह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उनको कहा जाता है सदगुरु, अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। वह जन्म नहीं लेते हैं। वह काल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं। मेरा अपना रथ नहीं, बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे तो रथ चाहिए ना। हर एक तो तख्त तो चाहिए। सभी बाप है उनको सभी का बाप है उनको महाकाल कहा जाता है। वह पुनर्जन्म में नहीं आते। मैं आता हूँ कल्प के संगम युग पर। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने माताओं की महिमा कही। कहते हैं ना वंदे मातरम, तो वो माताएं कौन है? तो बाबा कहते हैं तुम ही वो माताएं हो जो सारी दुनिया को परिवर्तन करते हैं। फिर बाबा है वृक्षपति। बाबा कहते ये सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है तब मैं इस पर इसमें यहाँ आता हूँ, इसे फिर नया बना। बाबा कहते जैसे पुराना मकान होता है तो फिर जैसे नया मकान बनाते तो वो बाप बच्चों के लिए नया बनाते। हद का बाप हद का बक्सा देता है और बेहद का बाप बेहद का बक्सा देता है। फिर, बाबा कहते वो खुद को भी गाली देते हैं। देवताओं को भी गाली देते हैं और देवताओं के आगे खुद को भी गाली देते हैं, देवताओं को भी गाली देते हैं, भगवान को भी गाली दे देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि योग सिखाते हैं कि एक ही याद में रहो। वह खुद कहते हैं कि ये आत्माओं के बच्चे देह के सब संबंध छोड़ो और वापिस जाना है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यह रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही बारूद आदि बनाए हुए हैं। तो नेचुरल कैलेमिटीज की मदद करती है। विनाश तो होना है जरूर। ओम शांति। और बस इतना ही कहा बाबा ने आज? और क्या कहा? पुरुषार्थ क्या लेंगे आज की वाणी से? शांति। और आज बाबा ने कहा कि हमें
जो हमारी प्रदर्शनी में दिखाते हैं ना कि एक तरफ कलयुग की सीन है, बीच में हम संगम युग पर खड़े हैं और एक तरफ सतयुग की सीन है। तो आज भी बाबा ने कहा कि अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है, साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है और बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर लौट आए। और बाबा ने कहा कि मेरी आवाज आ रही है ना clear? बाबा ने कहा सभी को जियादान देना है और मनुष्य से देवता बनने की सेवा करनी है और बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है और देवी गुण धारण करने हैं और कराने हैं। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, आ रही है। जी हाँ, आ रही है, आ रही है। आपका वरदान बहुत ही अच्छा है कि सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। मीन्स हम कभी कभी कुछ ऐसा सीन आ जाता है तो हमारे मुंह से हाय हाय निकल जाता है, तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो, मन से वाह वाह के गीत गाना है। तो वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा कर्म या वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाला बाबा। तो सदा वाह वाह की गीत गाओ, कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते हुए भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। देखो अभी कलयुग का समय है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, दुख के नजारे आएंगे। सपोज हम थोड़ी ही देर से न्यूज देखे तो उसमें कितना सब कुछ आता है कि हमारे मुंह से हाय निकल जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो बाबा ने कहा कि ये सब ड्रामा है, और वाह बाबा वाह, जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य और घर बैठे मिल गया। देखो तो हमें हमारे भाग्य के गीत गाना है ना, तो वो जो हो रहा है वो तो ड्रामा है, वो तो होना ही है, होकर ही रहेगा। कलयुग के अंत समय की सीन है और विनाश भी होना ही है। पर हमें अपने भाग्य के गीत गाने हैं कि घर बैठे स्वयं भगवान मिल गया, इस भाग्य के नशे में रहना है। तो स्लोगन बहुत ही शक्तिशाली है कि मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल नहीं रहेंगे। तो हमारी मन और बुद्धि शक्तिशाली योग के द्वारा होगी, सम्मान से होगी कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करने का कहा है। तो पुरुषोत्तम है, ये देवता है, सबसे उससे ऊंचे निराकार ब्रह्म। तो फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इससे ऊंचे देवता, तो वह भी मनुष्य है परंतु दैवी गुण वाले। फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं और फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े। तो हमें पुरुषोत्तम बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमने ही तो बाबा को पुकारा है ना कि पावन बनने के लिए। बाबा को पुकारते हैं कि हे बाबा हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो, परम धाम को कहा जाता है श्री धाम। और बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में जो भी कुछ देखते हैं वो सब कब्रिस्तान होना है, अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है। तो तुम संगम युग पर तो कलयुग की तरफ देख सकते हो और सतयुग की तरफ भी देख सकते हो, तो संगम पर साक्षी होकर हमें देखना। जैसे कि कहा ना प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी संगम पर खड़ा होकर देखिए इस तरह से। ओम शांति। आवाज क्लियर है हमारी? हाँ दीदी, क्लियर है। अब क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ठीक है। तो बाबा बेहद का वैराग्य दिला रहे हैं और इसीलिए देखो बाबा ने जो शुरुआत की ना मुरली में, और फिर बाबा ने एंड किया स्लोगन से, है ना। तो स्लोगन में बाबा ने अपने मन और बुद्धि को सशक्त बनाने के लिए कहा कि आपके मन और बुद्धि को सशक्त बनाना है, क्योंकि विनाश के जो सीन आएंगे वो बहुत दहलाने वाले आएंगे। तो उसके लिए बाबा हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहा है ना। तो बाबा कहा मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो हलचल में अचल। तो उसके लिए रोज हमें वो सीन भी देखने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और मन को देखना है कि मेरे मन की शक्ति कहाँ जा रही है। अच्छा, तो ये मन को शक्तिशाली तो सबको बनाना ही है,
और मन शक्तिशाली बनता कैसे है? बाप की याद से। लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि मेरे मन बुद्धि की बैटरी ड्रेन कैसे हो रही है। आत्मा क्या है? मन बुद्धि संस्कार का समन्वय, है ना? अब यहाँ तीनों में कुछ गड़बड़ होती है तो बैटरी डाउन होती है ना? भाई मोबाइल होता है, उसमें उसका मेन हार्ट क्या होता है? उसकी बैटरी होती है। बैटरी में गड़बड़ होती है तो मोबाइल में सारी गड़बड़, चार्ज नहीं होता, ये होता है, हीट ज्यादा हो जाती है उसमें, है ना, वगैरह वगैरह। तो वैसे मैं आत्मा हूँ तो मेरी बैटरी क्या है? तो मेरे ये तीन महान शक्तियां, मन बुद्धि और संस्कार, और उसी को बाबा ने कहा चार्ज करना है, उसी को सशक्त बनाना है। तो हम ये देखें, क्योंकि बाकी सब मोस्टली पॉइंट्स आप सबों ने बता दिए, हम पुरुषार्थ में क्या करें? मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है तो पहले हम देखें कि मन और बुद्धि असक्त कैसे हो जाते हैं। मतलब मेरे मन और बुद्धि की शक्ति चली कैसे जाती है, बताओ। चलो, क्या होता है कि मेरे मन और बुद्धि की शक्ति कम हो जाती है या उतरती जाती है, वो बात की। हाँ, यथार्थ प्रैक्टिकल बताना, ऐसे नहीं बाबा की मुरली में बताया है वो बता दे, नहीं। क्या होता है हमारे साथ? जब हम अमृत वेला बैठते हैं बहुत चार्ज हो जाते हैं, हाँ, और फिर धीरे धीरे बैटरी ड्रेन हो जाती है हमारी। ऐसा क्या हो जाता है हमारे साथ, बताओ क्या कहेंगे? मन और बुद्धि की बैटरी मेरी डिस्चार्ज कैसे होती है? रणजी, जैसे कि कल की मुरली में था ना, बाह्य मुक्ता के कारण मन बुद्धि ड्रेन होता है। किसी की बात में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, ज्यादा उसमें इंटरेस्ट ले ले, तो मीन्स साक्षी होकर के देखना है। आवाज दूर से आ रही है आपकी। किसी भी बात में हम बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाह्य ज्यादा मुक्ता में, बाह्य। हाँ, जिसको हाँ, बाबा ने बाह्य बाह्य मुक्ता बोला था, है ना? बाह्य मुक्ता में आते हैं तो हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते हैं। अब अंतर में मन बुद्धि पड़े हैं, हम उसको देख ही नहीं रहे। मतलब माँ अपने बच्चों को नहीं देख रही है और बाहर के बच्चों को जाकर भोजन गिरा रही है ना? तो ये क्या हो गया? घर के बच्चे बच्चे रो रहे हैं और बाहर वाले को वाह की, वो तारीफ की वो रहती है, तो भाई मेरा नाम हो, मेरी शान हो, मेरा नाम लिया जाए। तो वहां जाके बाहर संभाल रहे हैं लेकिन घर के बच्चे रो रहे हैं, तो ये कोई दान पुण्य नहीं होता। वैसे मैं आत्मा बाह्य मुखी हो जाती हूँ तो मैं सबको देख रही हूँ भाई, मैं किसी को सलाह भी दे रही हूँ, है ना, किसी को ये भी समझा रही हूँ आपको ये पुरुषार्थ करना है, ये पुरुषार्थ करना है। हाँ, ज्ञान की बातें भी सुना रही हूँ, उनको योग करना भी सिखा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन मेरा अंतर क्या? मेरे अंदर को मैंने देखा कि नहीं देखा, वो मुझे देखना होता है। तो मेरा निरंतर मेरा ये अभ्यास मेरे अंदर की और होना चाहिए। मतलब मेरा मुख अंदर की अंदर होना चाहिए। तो मेरे मन और बुद्धि, जो मेरे जो स्मार्ट बच्चे हैं दोनों ही, और जिनकी द्वारा ही मैं भविष्य के राज्य बादशाही प्राप्त कर सकती हूँ, अगर मेरा उन पर फोकस नहीं होगा, है ना, तो वो मुझे हरा देंगे। यही दो मेन शक्ति है मेरी, उस पर ही मुझे फोकस करना है ना। तो एक मेरी बैटरी ड्रेन होती है जब मैं इन पर ध्यान नहीं देती हूँ और वो रोने लगते हैं, और वो रोने लगते हैं मतलब हलचल में आ जाते हैं। मन कहीं और भागता है, बुद्धि कहीं और भागती, मतलब जैसे माँ घर में नहीं होती और दो बच्चे होते हैं तो क्या होते हैं? लड़ने लगते हैं ना आपस में। ऐसे क्या होता है? यहाँ एकाग्रता नहीं रहती, मन संकल्प कुछ और करता है, फिर हम योग में बैठते हैं, मन कुछ और संकल्प करेगा और बुद्धि कहीं और जाएगी, क्योंकि बाह्य मुक्ता में इतने गए हैं कि वो बुद्धि में वही बातें घूमती है ना। बुद्धि उस पर विचार करने लगती है, वही वही मन बुद्धि में फिर वो चलता रहता है। देख कर कर लेना, देख लेना, ये तो आधा कल्प हम सबने किया ही है। किसी से कोई बात करते हैं ना, फिर वो व्यक्ति, वो आत्मा हमारे अंदर घूमती रहती, घूमती रहती, घूमती रहती है ना। इसलिए बाबा ने ये भी कहा ना भी, व्यर्थ और को क्या करो, व्यर्थ और नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित कर लो। ये भी कहा था ना, परसों कहा था बाबा ने, परसों की वाणी में ये बताया था हमें। स्लोगन में ही था ये। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगा दो, तो उसको परिवर्तित कर लेना है ना। चलो, और किसी को कुछ कहना है? कैसे मन बुद्धि की बैटरी ड्रेन हो जाती है और क्या हो जाता है ऐसा कि मेरा मन सशक्त नहीं रह सकता? हम्म, चाहेगा कोई बताना? ठीक है, तो हम जो छोटी छोटी बातें हैं पूरे दिन में, हमारी आत्मा अभिमानी अवस्था नहीं रहती है। जो हमने अभी कहा कि हमारे अंतर मन में हम नहीं झांकते हैं, क्योंकि मन में कौन से संकल्प चल रहे हैं ना, उस संकल्प पर हमें फोकस करना होता है। इसलिए हमारे चार्ट में भी है, देखो कौन से गुण और शक्ति पर हम अभ्यास कर रहे हैं अभी। जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी कर्म और योग की जो अभी अव्यक्त इशारे की पॉइंट्स चल रही है, इस महीने की जो थीम चल रही है, कर्म और योग का बैलेंस, जो आज भी बाबा ने कहा कि दोनों शक्तिशाली होने चाहिए। कर्म भी मेरा इतना शक्तिशाली हो, है ना, क्योंकि मेरा हर कर्म
जो भी मैं कर्म कर रही हूँ परमात्मा की याद में अगर मैं कर रही हूँ तो उसका शास्त्र बनने वाला है ना, लोग उससे सीखने वाले हैं। तो हर कर्म जब शास्त्र बनने वाला होता है तो उस कर्म में कितनी ताकत होनी चाहिए। तो मतलब वो परमात्मा के श्रीमत के अनुसार होना चाहिए और उसमें याद मिक्स, तो याद भी शक्तिशाली और कर्म भी शक्तिशाली, इन दोनों का बहुत प्यारा समन्वय होता है, तब वो कर्म श्रेष्ठ होता है, तब हम कर्म योगी कहे जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा इसी शक्तिशाली स्थिति में रहने से कर्मातीत अवस्था के नजदीक आने का अनुभव करेंगे। तो सारा दिन चलते फिरते खाते पीते कर्मातीत व्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहना, यही कर्म योगी स्टेज है, जो अंतिम इशारा आज बाबा ने बताया था, है ना। तो हमें बस ऐसे ही चलते फिरते कर्म और योग का बैलेंस करते रहेंगे, बार बार अपने को देखते रहेंगे, तो मन और बुद्धि कहीं भटकने नहीं देंगे और उसको कुछ काम दे देंगे। तो कितनी बार कहा, सूरज भाई ने भी कहा और हमने भी कहा और बाबा ने भी मुरलियों में कहा, अपने मन की चर्या बना दो। हाँ, मन को एक टाइम टेबल दे दो कि इतने से इतने बजे मुझे ये करना है। तो मन बुद्धि को एक टाइम टेबल दे रखोगे तो मन और बुद्धि उसमें एंगेज हो जाएंगे और उसको स्केड्यूल बनाकर अपने सामने रख देना है दीवार पर। हाँ, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अगर नहीं सुना ये बात, पुरानों को तो पता है, लेकिन क्या करना है, पूरे दिन की अमृत वेले से लेकर रात तक की पूरी दिनचर्या बनाओ कि मैं ये इतने बजे मैं ये अगर ये काम कर रही हूँ तो इस काम के साथ मुझे ये अभ्यास करना है। उसको जोड़ लोगे तो मन और बुद्धि को क्या हम एकाग्र कर सकेंगे और हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे, हमारे विकर्मों का खाता नहीं होगा, तो 100 गुना दंड भी नहीं खाना पड़ेगा और धीरे धीरे हमारी अवस्था बहुत अच्छी होने लगेगी, है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अगर नहीं करते हैं तो भाई जैसे कि थे, कल नई मुरली आ जाएगी, फिर नया पुरुषार्थ आ जाएगा, फिर वो भी चली जाएगी। तो रोज की वाणी से अगर हम पुरुषार्थ नहीं ले रहे हैं और अपने में चेंज नहीं ला रहे हैं, हर आत्मा अपने आप को आज चेक करो कि रोज की वाणी आती है उसके बाद मेरे दिल में जो हलचल होती है उस वाणी को लेकर, जैसे कल क्रोध की मुरली गई, है ना, तो सबको हिला कर गई ना। क्रोध की मुरली ने पूरा आत्म चेकिंग कर लिया, सबने अपना अपना चेकिंग किया ही होगा, बट ऑब्वियस क्योंकि वाणी इतनी पावरफुल थी। हम्म, तो वाणी आए, वाणी आकर चली ना जाए, वो मेरे नस नस में बह जाए, मेरा पुरुषार्थ बन जाए, वो मेरी बन जाए। मुरली आई है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन रहे मेरे पास, है ना, क्योंकि वो मेरे पुरुषार्थ में आ जाती तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। कल हमने जो चार्ट भेजा था देखा सभी ने, क्रोध वाला चार्ट देखा। हम्म, हाँ दीदी मैंने देखा है, पर मुझे उसमें कुछ आपसे पूछना था। जी बोलो, क्या पूछना था। देखो उसमें मैं ही एक बार समझा देती हूँ उस चार्ट को। पहले डेज लिखे हैं, तो वीकडेज हमारे लिखे हुए हैं, फिर क्रोध कौन कौन से स्वरूप में आता है, तो बहुत सारे स्वरूप है लेकिन चार्ट में इतना ही आ पाया मेरे से। तो एक है महान क्रोध, जो कर्म में आते हैं, किसी को थप्पड़ लगा देना, किसी को मार देना, है ना। तो महान क्रोध जिसको बोलते हैं, वो बवाल बनकर जो निकलता है हमारे अंदर से, वो होता है महान क्रोध। फिर सेकंड है ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या कहीं होती है किसी के प्रति, हाँ, तो वो क्रोध के उसमें आती है, तो हमें टिक करना है। जिस दिन हमें जो अनुभूति हुई है उसको टिक करना है रात को सोने से पहले, और बाबा को बताना, देखो बाबा आज मेरे में ईर्ष्या आई थी, है ना, घृणा, किसी के प्रति घृणा, कोई पुरानी बात है, कोई पुरानी परिस्थिति है हमारे जीवन में, कुछ ऐसा हो गया था, उससे भी घृणा नहीं, किसी आत्मा से भी हमें घृणा नहीं करनी। अगर घृणा का भाव आता है खुद से भी नहीं, हम किसी से नहीं करते लेकिन खुद से ही घृणा करते, अपने आप में ही गिल्ट में आ जाते हैं, वो भी क्रोध का अंश है। तो देखो वो घृणा अगर आई है तो उसमें टिक करो। जोश, हाँ, जोर से बोल लेते हैं, ऊंची आवाज में बोल लेते हैं तो वो जोश हो जाता है। फिर नाराजगी, किसी से नाराज है, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सालों हो गए किसी से बात नहीं हुई, है ना, तो ऐसी किसी आत्मा से अगर हमारी नाराजगी है, मतलब हमारी कोई इच्छा थी और हमारी वो पूर्ण नहीं हुई, तो हम उस आत्मा से नाराज हो गए, तो नाराजगी भी क्रोध का स्वरूप है ना। फिर नैनो से कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं स्टूडेंट को कुछ कह नहीं रही हूँ, मुझे पता है मुझे क्रोध नहीं करना था, लेकिन मैं दृष्टि ऐसी दे रही हूँ तो दृष्टि देखकर वो डर जाते हैं, अच्छा, है ना। ऐसे नैनो से भी हम रोब दिखाते हैं, है ना, बच्चे को माँ खास ये करती होती है, इसलिए नैनो से अगर क्रोध आता है तो, और फिर वाचा से, तो वाचा से अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, किसी को उल्टे सुल्टे शब्द बोल दिए, कड़वे बोल दिए, है ना, एक सेकंड ही क्यों नहीं बोले, लेकिन मेरे मुख से अगर गलत शब्द निकले तो वो क्रोध है ना। तो हमें इन सब में टिक करना है, कई बार एक में भी टिक नहीं आएगा, हाँ, और कई बार एक में भी आएगा। और सॉरी, इसमें मैंने चिड़चिड़ापन लिखना रह गया है, जस्ट अभी ही मेरा ध्यान गया, चिड़चिड़ापन तो मेन था, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग उसमें चिड़चिड़ापन ऐड कर देना, कहीं साइड में लिख देना, आप जो बनाओगे ना उसमें चिड़चिड़ापन ऐड कर देना।
क्योंकि वो नहीं तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो बहुत ज्यादा होता है मुझ में ही। वो अपने में जब मैं देखती हूँ चिड़चिड़ापन तो बहुत आ जाता है ना। तो हम उसको किसमें ऐड कर लेंगे, नैनो में ऐड कर ले हम उसको, है ना। जो नैनो से हमने लिखा है उसमें उसके साथ ऐड कर लेना, या एक अलग से कॉलम बना देना चिड़चिड़ेपन की, है। सॉरी, हमारा ये रह गया अभी, जस्ट ध्यान गया। ठीक है, तो ये ऐसे क्रोध का हमें रोज रात को चार्ट देना है बाबा को। और देखो ये चार्ट देते हैं ना तो पूरा दिन अटेंशन रहता है मेरा। मैं ये 15 दिन कर चुकी हूँ, फिर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है इसको, है ना। ये करती थी, मैं रोज डायरी में लिखती थी जब से 18 जून की जो वाणी चली थी क्रोध वाली, उसके बाद हमने ये बनाया था। देख रहे थे अपने आप पर, प्रयोग कर रहे थे, फिर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है इसको। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चार्ट समझ में आ गया? क्या करना है, अपने घर में ही एक पेज बना देना, या एक डायरी है ना आपकी, उसमें छोटे छोटे कॉलम बना दो। कौन देखने वाला है, ये तो मैंने बड़ा इसलिए कि फोटोग्राफ लेना था। हाँ, ये तो सिर्फ एग्जांपल बनाया है मैंने। आप छोटे छोटे कॉलम भी बना दो, उसमें दो चार और चीज भी आप ऐड कर सकते हो आपको जो लगे तो। और फिर रोज उसको चेक करते जाओ और उसमें टिक करते जाओ, अच्छा बाबा आज इस यहाँ से इस माध्यम से मेरे अंदर क्रोध आया। क्योंकि देखो, क्रोध मुक्त तो होना ही होना है, क्योंकि काम और क्रोध दोनों ही महारोग महाविकार कहे गए हैं। अब इससे निकलना तो है ही, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो जब बाबा ने वाणी 2 बार चला दी, 15 दिन में 2 बार क्रोध की वाणी आ गई, मतलब हम सब में क्रोध भरा पड़ा है। बाबा चाहता है मेरे बच्चे छूट जाए इससे। क्लियर? क्लियर सभी का? हाँ दीदी, पर जब आप दूसरा वाला बता रहे थे ना, मेरा नेटवर्क चला गया था। तो वो क्या लिखा है ईर्ष्या, महाक्रोध के बाद में, रश्य क्या लिखा है वो? ईर्ष्या, ईर्ष्या, जेलसी, अच्छा अच्छा, ठीक है। जेलसी। शुक्रिया। किसी के प्रति जेलसी आती है ना, किसी को देखकर थोड़ा हाँ ऐसा। हाँ, ईर्ष्या समझ गई। हाँ वो भी क्रोध का, वो बाबा ने वाणी में ये सारे बताए हुए हैं, है ना। और नाराजगी हमने ऐड किया है, क्योंकि नाराज होना भी तो क्रोध है भाई। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो मैं नाराज हो गई, मैंने बोलना बंद कर दिया, मैंने मौन ले लिया। और मैं सोच रही अच्छा मैं तो मौन में हूँ, मेरा तो मस्त पुरुषार्थ चल रहा है। नहीं, उस आत्मा से तो मैंने किनारा कर लिया ना। तो ये नाराजगी मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने उसको अंदर डाला। और चिड़चिड़ापन हमें ऐड करने का रहा। ठीक है, तो ये खास सभी को चेक करना है। और आज से ये सब भी देंगे, क्योंकि हम पूछेंगे, आपको पूछेंगे और आपसे फोटोग्राफ भी मंगवाएंगे। ठीक है, कि भी फोटोग्राफ दो चलो। तो कभी भी स्क्वाड आ सकती है, कभी भी आपका चेकिंग हो सकता है। आज से सभी को ये अपनी डायरी में ये चार्ट बना देना, 2 मिनट का काम भी नहीं है। और रात को सोने से पहले जब हम वो चार्ट देते हैं अपने ग्रुप में, हाँ, या अपने पर्सनली आप जो पोता मेल देते हो, तो उसमें आपको रोज ये देना है। ठीक है, हाँ, तो क्या है, पूरे महीने का हम देखेंगे ना, तो पता चलेगा अच्छा इस माध्यम से मेरे में अंदर ज्यादा क्रोध आ रहा है, यहाँ गड़बड़ है। फिर हम उसके ऊपर पुरुषार्थ कर सकते हैं उसको हटाने का, है। तो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म पॉइंट पर हमें अपने ऊपर पुरुषार्थ करना है, यही तो पुरुषार्थ है। मुरली सुन लिया, अमृत वेला नुमा शाम को, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है अपनी छोटी छोटी बारीक बारीक कमजोरियों को जांचना, परखना, उससे निकल जाना, उसको अपने अंदर से निकाल देना। दैट इज कॉल्ड पुरुषार्थ, है ना। सही मेहनत तो यही है ना। आत्माभिमानी स्थिति है, देही अभिमानी, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। ये छोटी छोटी बातों को तो निकालो पहले। ठीक है, तो जो स्थूल में दिखता है उसको निकालो, अंदर धीरे धीरे अपने आप होने लगेगा। क्योंकि ये चेक करने के लिए हमें अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा, बार बार अपना चेकिंग करना पड़ेगा। तो हो गए ना अंतर्मुखी हम। ओके, बाकी किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना चार्ट को लेकर? एनीवन? और और अगर दीदी, अगर समझे कि इनमें से कुछ कुछ आए, अगर सारे दिन में क्रोध ही ना आए, तो हम आपको क्या भेजेंगे फिर? डैश करोगे ना आप, अच्छा। डैश कर दोगे, नहीं आया तो समझ जाएंगे कि ये डैश है, अच्छा इनको क्रोध नहीं आया, बहुत अच्छी है, मेरे तो एक भी दिन ऐसा खाली नहीं गया है ना। तो अगर आपका ऐसा है तो ठीक है। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। डैश कर लेना उसमें कि नहीं किया हमने, किसी भी माध्यम से आज हमने क्रोध नहीं किया, तो बहुत अच्छे। अपनी पीठ थपथपाना, हाँ, पैट योर सेल्फ, कि देखो मुझे नहीं, मैं तो सारा दिन अकेली रहती हूँ, तो क्रोध किस पे आए, कुछ होता ही नहीं है तो इसीलिए। तो अच्छी बात है, आपको डैश कर लेने का, है ना। ठीक है। ठीक है। तो हाँ अपने ऊपर भी जब आप अकेले होते हो तो अपने अंदर भी आप अकेले अकेले बातें कर रहे हो, मेरे से मुरली क्लास में नहीं जाया जाता, मेरे से ये पुरुषार्थ नहीं होता, है ना। ये सब आत्मग्लानि हाँ, के अपने भाव आप से भी तो आ जाते काफी कुछ हैं। चलता है। हाँ, तो ये जो ग्लानि का भाव भी आ जाता है ना कहीं हमारी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो वो भी क्रोध का अंश है। क्रोध के बहुत सारे बाल बच्चे हैं। ठीक है,
तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो एज अ क्रोध। तो आपको उस पर अटेंशन देना है। ठीक। और सभी माताएं, किसी को कुछ कहना है? तो फिर से हम मुड़ते हैं आज की वाणी की ओर, क्योंकि हमारा समय होने आया। तो आज बाबा फिर से हमें क्या कह रहे हैं? बेहद का वैराग्य दिला रहे हैं। वैराग्य वर्ड कहीं यूज नहीं किया, लेकिन बाबा ने कहा ये इस पुरानी दुनिया को हमें भूलना है, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है, कब्रिस्तान होने वाली है। और बाप का संदेश हम कैसे देंगे सबको? तो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ है ना। जो भक्ति, उसको बाबा ने हद का वर्षा मतलब आज भक्ति, ये नई बात बताइए, भक्ति क्या है? हद का वर्षा है। तो वो पूरा हुआ, और भक्ति बहुत करते हैं फिर हमें ज्ञान मिलता है। तो अब रावण राज्य समाप्त हुआ, बाप आए हैं तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, उसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर देवी गुण वाला बनना है, सिर्फ पुरुषोत्तम युग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी अगर समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है ना। इसके कहने का भावार्थ क्या है? ये क्या है? जब मुझे पता चलेगा कौन सा काल चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, और यहाँ की एक एक सेकंड एक एक साल के समान है। अगर इस घड़ी को मैं हार गई तो मैं हर कल्प हारने वाली हूँ। ये बार बार याद रहेगा। कितनी बार बाबा ने 2 महीने में बताया कि संगम युग को खाली याद रखो, कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। बस इतना ही आप याद रखोगे तो भी आपकी अवस्था बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि टाइम पता होता है ना, अरे ये टाइम चल रहा है, अगर यहाँ गफलत कर ली तो गए। हर कल्प यही भूल करेंगे हम, है ना। और कभी हम विश्व के बादशाह नहीं बन पाएंगे, हम बाबा के दिल पर नहीं चढ़ पाएंगे। भगवान आया और हमने उसकी बात नहीं मानी, तो कितनी गंदी बात होती है। तो वो अंदर खाता रहेगा, दिल खाता रहेगा, खाता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार क्या करो, संगम युग चल रहा है वो याद करो, है ना। तो अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? आते ही बाबा ने चेकिंग कर लिया, क्या करते हैं बच्चे। देखा। हम्म। हाँ, तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर बैठे हैं कि नहीं? एक ही अव्यभिचारी याद में बैठे हैं कि नहीं? अव्यभिचारी याद मतलब एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। तो बाबा योग कैसे सिखाते हैं? बस एक ही याद में रहो, उसको बाबा योग योग कह रहे हैं। और कह रहे हैं आत्माओं है बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ अब वापिस जाना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, अब वापिस घर जाना है, यहाँ रहना ही नहीं। हम अभी सब लौट रहे हैं। देखो इतने सारे वाक्य बाबा ने आज कहे, पूरा शांति से पढ़ना है ना। लौटने बिगर नई दुनिया तो आ नहीं सकेगी। जो भी बातें बाबा बताते हैं उसको इमर्ज करना है। देखो ये जो बातें बाबा बताते हैं ना, सबको हमारी बुद्धि में बार बार इमर्ज करना है, मतलब उस पर चिंतन चला रहा है। अच्छा ये देख रही हूँ, ये लौकिक परिवार की अलौकिक परिवार की आत्माएं, ये जो घर जो उसके पीछे पूरे दिन लगे रहते हैं, ये घर खत्म हो जाने वाला है, ये रिश्ते नाते खत्म हो जाने वाले, ये पूरे के पूरे बिल्डिंग ऐसे के ढेरों के ढेर ताश के पत्ते की तरह गिर जाने वाले। ये सब कुछ सारी ही सीन विजुअलाइज करो, क्योंकि बाबा को साक्षात्कार हुआ था, अभी हमें साक्षात्कार नहीं होने वाला है, लेकिन हमें जो नॉलेज मिला है ना, वही हमारे लिए साक्षात्कार है। उस नॉलेज को बार बार इमर्ज करने से वो अंदर भाव रहेगा, अपने आप वो बेहद का वैराग्य आएगा। वैसे वैराग्य आता नहीं है, क्योंकि माया की दुनिया बहुत पंप वाली है, पंप बहुत चल रहा है, बहुत भपका है माया। तो वैराग नहीं आएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, क्यों वैराग आएगा भाई? क्यों वैराग लाए? लेकिन ऐसी ऐसी बातें इमर्ज करेंगे, इसलिए पापा ने कहा इसको इमर्ज करो। तो एक एक वाक्य को देखो। हाँ, तो क्या होता, तो वैराग्य आएगा। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी तुम बच्चों को आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना है, तो सत्युग में जाना पड़ेगा। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो, सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, सब दुखी उठाते हैं, सुखी रोटी मिलती है ना। बाप आए हैं, सबको रावण की जेल से छुड़ाए, सबको सदा सुखी बनाते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे, अब तक हम भगवान कहते थे। पता नहीं था कि वो तो बाप भी है, टीचर है, सदगुरु है। बहुत अच्छी बात कही। हमें कहाँ पता था कि भगवान इतने सारे संबंध भी निभाता है ना। तो ये हमें नहीं पता था। तो बाबा ने फिर अकाल मूर्त की बात की कि भी जैसे आप अकाल मूर्त हो, मुझे भी अकाल तख्त चाहिए ना, मैं कैसे आऊं और उवाज करूं। फिर और संग तोड़ मुझे बाप को याद करो। तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां अपार सुख है, उन सुखों का तो अंत पाया नहीं जा सकता, है ना। हम उसका वर्णन नहीं कर पाते, इतना वहां सुख होता है। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। देखो नए पुराने की बहुत सारी बातें बाबा ने आज मुरली में कही है। हाँ, अगर टाइम मिले तो उस पर चिंतन चलाना, उसको लिखना हो सके तो। फिर अभी बाप नई दुनिया मकान बनाते हैं, तो जो भी पुरानी दुनिया में देखते हो सब कब्रिस्तान होना है। पहले सिर्फ तुम ही आते हो, कितनी बार बाबा ने तुम करके बात कही है।
पहले सिर्फ तुम ही आते हो, अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। एक एक बात निश्चय नशा चढ़ाने वाली, तुम्हारा फाउंडेशन है और बीज है वृक्षपति। तुम बच्चे ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हो, 84 जन्म तुम लेते हो। तो सारे के सारे पॉइंट्स देखो, तुम तुम्हारा, 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 है ना। बड़ी वंडरफुल। भगवान कह रहा है बच्चे तुम थे, और मैं बोल रही हूँ नहीं मेरे से नहीं होता। तो ये तो बाबा की हमने कितनी ग्लानि कर दी ना। हम्म? तो बाबा कह रहे हैं रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है ना, वो बाप ही आकर बताते हैं। हर एक मनुष्य क्रिएटर है देखो, क्योंकि वो बच्चों को रचते हैं ना। लेकिन वो हद के ब्रह्मा है, और हम बाबा क्या है, बेहद का ब्रह्मा है। मतलब ब्रह्मा बाबा बेहद का ब्रह्मा है। आत्मा ना अपने को जानती ना बाप को, अपने को भी गाली देते हैं, बाप को भी, देवताओं को भी गाली देते हैं, है ना। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं। तब जाकर मैं आता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य कहा है बाबा ने। तो मनुष्य को जियादान देते हो, देखो हमारी सेवा कितनी बड़ी है। क्या करते हैं हम, मनुष्य को जियादान देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हो, सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना, वंदे मातरम। तो तुम माताएं हो, सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो। बाप माताओं की महिमा करते हैं, बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। और वरदान आप लोगों ने डिस्कस किया है ना, क्या करना है, हर कर्म मेरा वाह वाह, मेरा गीत, मन का गीत सिर्फ वाह 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 मेरा बाबा, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह ये ब्राह्मण परिवार। अगर कोई गलती हो गई ना तो भी वाह ये गलती, है ना, वाह ड्रामा, वाह ये गलती ना होती तो हम सुधरते कैसे। अमृत वेला नहीं नहीं हुआ तो भी वाह वाह, क्योंकि अमृत वेला नहीं हुआ तो आत्मग्लानि का भाव नहीं होता, तो दूसरे दिन अच्छा अमृत वेला नहीं होता। हर बात में वाह 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 करते रहो, है ना। दादी गुलजार जी कहते ना, जान चली जाए फिर खुशी ना जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी ना जाए। हाँ, और स्लोगन तो बहुत अच्छे से हमने कर ही लिया है डिटेल में। अच्छा, फिर संडे की वाणी के एक दो पॉइंट बता दे, 12 बज गए हैं। संडे की वाणी का सार, सिर्फ और सिर्फ सार, है ना। चलो हम ही ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स बताएंगे तो उसमें देरी हो जाएगी। तो बाबा ने संडे की वाणी में निर्माण और निर्माण के बैलेंस को बताया है। होली हंस की विशेषताएं बताई हैं कि शुभ आशाएं उनकी सहज पूर्ण होती है। सरल तृप्त आत्मा, सरल चित्त, सरल वाणी, सरल दृष्टि, सरल वृत्ति, श्रेष्ठ संकल्प हो किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करते हैं, ऐसी होते हैं बाप दादा के समीप, बाप के सबसे प्रिय साफ दिल वाले होली हंस होते हैं, जो बाप के दिल तक तनशीन होते हैं। सर्वश्रेष्ठ संकल्प उनके पूर्ण हो जाते हैं। उनकी वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते। कितनी सारी सरलता की बातें बाबा ने बताई, बहुत प्यारी, है ना। सरलता की निशानी बताई कि दिल दिमाग बोल सब एक समान हो, सदा निर्माण, निरहंकारी, निस्वार्थ। फिर बाप दादा बच्चों भी ये विशेषताएं अपने चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। फिर बाप दादा की रूह रियान थी। फिर बाबा ने 108 की माला की बात करी थी। चेकिंग भी किया बाबा ने। फिर कभी कभी निमित निर्माण और निर्माण का बैलेंस नहीं होता। स्वपुरुषार्थ में सदा क्या करो, बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं कमानी है, और उसकी एडिशन मार्क्स मिलती है हमें, है ना? जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति, दृष्टि, बोल चाल, निर्माणता दिखाई दे। सब में बैलेंस हो, सब में निर्माणता, मतलब इतनी मैं हम्बल हो जाऊं, मेरे में कभी वो ना आए कि मैं पन्ना है, मैंने किया, मैं मतलब अपने आप को देखो आईने में, अपनी शक्ल देखना। हाँ, कभी सोचा था मैं देवी बनूंगी, मैं पूज्य बनूंगी, है ना। हम तो कुछ लायक ही नहीं थे, मतलब कभी हमारे अंदर ये मैंपन नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। हाँ, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है। ये जो भी हम कुछ कर रहे हैं, बाबा करण करावन हार करा रहा है। तो कभी भी भूल से भी बाबा मैंपन नहीं आना चाहिए मेरे अंदर, बाबा को ये बताओ, है ना। तो जितना हम सेवाओं में आगे बढ़े ना, हमारे अंदर हम्बलनेस बहुत बढ़नी चाहिए, हम बहुत निर्माण हो जाने चाहिए, है ना। स्वपुरुषार्थ और सदा बाप दादा और परिवार की दुआएं हमें कमानी, पुण्य का खाता जमा करना है ना। तो पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो, ये बाबा ने कहा है। फिर अगेंस्ट को एडजस्ट करो, जो हमारे अगेंस्ट आत्माएं हैं उनको हमें एडजस्ट करना है ना। फिर दिल साफ हो, है ना। दिल साफ है तो मुराद हासिल है। बाबा ने बोला कोई की दिल साफ नहीं होती, तो दिल का चित्र बहुत स्पष्ट बाबा देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा कई प्रकार के बड़े दाग धब्बे उसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर बाबा को अपनी मेहनत करनी अच्छी नहीं लगती है। अगर साफ दिल हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है, किसी भी रूप में माया, फिर चाहे सूक्ष्म चाहे रॉयल रूप में आ नहीं सकती। दिलाराम अगर दिल में है तो माया आ नहीं सकती। कितनी सारी बातें हैं,
स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी माया नहीं आएगी। बाबा चाहते हैं मनसा से भी मेहनत नहीं, है ना, मेहनत मुक्त जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। फिर होली की कितनी अच्छी डेफिनेशंस बाबा दी है, जो हमने वो जो पॉइंट्स में भेजे ना उसमें सब लिखे हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना, है ना। ये 4 पॉइंट बताए हैं होली के, वो आप देखना। फिर मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना, फिर मनाना अर्थात बनना और बनाना। और चौथा भी एक है कि मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाओ। वाणी की सेवा में समय लगता है, लेकिन यहाँ मनसा में क्या करना है, हमें मनसा बहुत शुद्ध करनी है। तो फास्ट विधि है मनसा की। तो पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। और देखो हमारा तो पूरा दिन कितना सारा व्यर्थ चला जाता है ना। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती, क्योंकि व्यर्थ और नेगेटिव अभी भी हमारे अंदर पड़ा है। फिर एडवांस पार्टी का राज बताया था कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे वो जन्म लेते हैं, क्या पार्ट होता है उनका, सब पापा ने बहुत अच्छे से बताया। ड्रिल कराई फरिश्ता की, है ना, प्रकाशमय काया वाला। मैं एकदम बिल्कुल फरिश्ता, एकदम हल्का। अमर भव का वरदान दिया। गुण शक्तियों से हमें बाबा ने उस रंग में रंगा और मधुरता का वरदान दिया, है ना। मधुरता है तो महानता है, बाबा ने स्पष्ट बताया। और कोई भी कार्य अब जब हल्के होकर डबल लाइट बनकर करते हो तो मनोरंजन का अनुभव होता है ना, हल्कापन, मजा आता है करने में, है ना? तो देखो 4 मिनट में पूरी वाणी हो गई। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? ये तो हमारी संडे की वाणी हो गई, ये हमारी अव्यक्त वाणी भी हो गई। पुरुषार्थ में ध्यान रखना है, बेहद का वैराग्य धारण करो। पुरानी दुनिया क्या है और नई दुनिया क्या है, आज इस पर हम चिंतन करेंगे, ये होमवर्क लेंगे, है ना, कि पुरानी दुनिया और नई दुनिया। ठीक है। हाँ, ये किसने सवाल किया है परसेंटेज में? आप परसेंटेज लिख सकते हो, हम तो टिक मार्क कर देते हैं, और कई बार ज्यादा टाइम हो जाता है तो हम परसेंटेज लिख सकते हैं चार्ट में, है ना। चलिए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।